परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अगस्त 2020 की रीडिंग। अगस्त, वृषभ राशि 2020। बात करते हैं वृषभ राशि की लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग के लिए हमारे पास कार्ड आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वृषभ आप इस समय पे दो चीज़ों में उलझे हुए हैं। आपको हर चीज़, रिश्तों में, परिवार में, फैमिली में कहूँ तो कोई ऐसी हमेशा आप इस महीने ऐसी चीज़ों में फंस जा रहे हैं जहाँ पे दो रास्ते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस रास्ते की तरफ आगे बढ़ें, कौन सा रास्ता आपके लिए सही होने वाला है। चीज़ें आपको दोनों तरफ की सही लग रही हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे भी जाना सही है और यहाँ पर भी जाना सही है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए परफेक्ट होने वाली है और कौन सी चीज़ आपको नुकसान देने वाली है रिश्तों के मामले में इस महीने। लेकिन मुझे इस महीने एक अच्छी चीज़ ये लग रही है कि कोई एक महिला जो कि किसी एक ऑनर पद पे भी हो सकती हैं या फिर आपके माँ भी हो सकती हैं, आपके माँ के एज की भी कोई हो सकती है जो कि आपको सही आपका मार्गदर्शन करने वाली है। और उनका मार्गदर्शन आपको रिश्तों के मामले में, लव के मामले में आपको एक बहुत सटीक और सही सलाह देने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फैमिली मैटर्स में या लव मैटर्स में अगर अपनी माँ की या फिर अपने माँ के एज की किसी भी लेडीज़ की कोई सलाह लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जहाँ तक मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप की, तो इस महीने वैसे तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहने वाली हैं, पर फिर भी कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा घबराए हुए हैं। थोड़ा सा आपको चीज़ों के प्रति ये लग रहा है कि पता नहीं स्थिति मेरे पक्ष में होगी नहीं होगी, चीज़ें कहीं मुझसे ख़राब ना हो जाएं, ऐसी आपके साथ स्थिति बनी हुई है। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करने वाली हूँ कि अपनी चीज़ों से घबराएं नहीं, अपनी चीज़ों को एकदम जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और जहाँ पर भी आपको रास्ते चुनने की ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ, तो किसी लेडीज़ की सलाह ज़रूर लें। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इस मंथ। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस मंथ आपके काफ़ी सारे डिसीज़न जो हैं वो भावनाओं में बह के लेने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगी कि भावनाओं में बह के डिसीज़न नहीं लें, कुछ सोच समझ के डिसीज़न लें ताकि वो आगे चलकर भी आपके लिए सही साबित हो सके। अब हम बात करते हैं लव रीडिंग के लिए। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। लव रीडिंग में करियर में वृषभ मुझे लग रहा है कि जैसे आप अपनी किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हैं। आप उस चीज़ को एकदम पकड़ के बैठे हैं कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, उस चीज़ को रिलीज़ करिए अपनी, या तो आप जिस भी फील्ड में उस चीज़ को रिलीज़ करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथ आप ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर मुझे लग रहा है या तो आपका बिज़नेस है तो आप उससे रिलेटिव कोई यात्रा करेंगे, या फिर अगर आपकी जॉब है तो आप जॉब स्विच करने का भी मूड इस मंथ बना सकते हैं। या तो
किसी भी तरह से कोई एक यात्रा होगी जो कि आपके करियर से संबंधित हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है, कहीं न कहीं वो एनर्जी आपके करियर को रोके हुई है। वो एनर्जी आपके करियर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके करियर को ग्रोथ नहीं करने दे रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको उस एनर्जी को एक फ़्लो में जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी एनर्जी को रोक के रखते हैं, हम उसको होल्ड करके रखते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं होल्ड में आ जाती हैं। वो चीज़ें हमें फिर वो रिस्पॉन्स नहीं देती, वो चीज़ें नहीं देती जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमने इस चीज़ में इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा एफ़र्ट लगाया, तो हमें उसका रिज़ल्ट वो मिलना चाहिए। वो कहीं न कहीं रुक जाता है अगर हम किसी एनर्जी को होल्ड करके रख लेते हैं। तो मुझे आपके कार्ड को देख के वैसे यही फीलिंग आ रही है कि आपने जो चीज़ों को होल्ड करके रखा है उसको रिलीज़ करें, उसको जाने दें। और इस मंथ जो भी आप यात्रा करने वाले हैं, उससे आपको एक बड़ा लाभ होगा। वो यात्रा किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है, बिज़नेस में, जॉब में, स्टूडेंट लाइफ़ में है अगर आप, तो उसमें किसी भी फ़ील्ड में हो सकती है। उससे आपको लाभ मिलने वाला है, या फिर आप चीज़ों को स्विच करने वाले हैं। जो भी आप अभी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को बदल के आप कोई दूसरा कार्य, कोई नया कार्य भी स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ। और इस मंथ आपके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं कार्ड हमें ये भी कह रहे हैं कि अपने खर्चों पे थोड़ा नियंत्रित रखें, क्योंकि हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही अपने खर्चों को करना चाहिए। वो हमेशा एक अच्छी हैबिट होती है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग स्टूडेंट हैं, उनकी काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलने वाली है। बीच में कुछ टाइम कहूँ तो ये शुरू के कुछ मंथ में कहना चाहिए कि अप टू 10 अगस्त मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आप अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। इसके बाद आपकी पढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इस मंथ हो सकता है कहीं दूर-दराज़ से आपको कोई खुशखबरी भी इस मंथ आपको मिल सकती है आपके करियर को लेके। या फिर आप जिस चीज़ की बहुत लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये न्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए आके, वो भी इस मंथ आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं, तो या तो आपको कहीं दूर से ऑफ़र आ सकते हैं, या तो आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, और या आप अपनी जॉब के लिए कहीं कहीं की यात्रा कर सकते हैं। ये तीनों ही चीज़ें संभव हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपकी जॉब स्मूथ चल रही है। बस गवर्नमेंट जॉब के लोगों को ये कहूँगी कि इस समय किसी से भी बिना मतलब का वाद-विवाद ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सूटेबल बनी हुई हैं, सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड हमें ये बता रहे हैं वृषभ कि पुरानी आप जिस भी समस्याओं से अब तक जूझ रहे थे, आप अब तक बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आपको अपनी चीज़ों का कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डॉक्टरी इलाज करा के, सब कुछ करा के अगर आप हार चुके थे, तो अब ये मंथ है कि अगर आप चीज़ों को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप एक चेकअप को एक नए रूटीन से शुरू करते हैं, या फिर कहूँ कि किसी भी चीज़ मतलब अपने हेल्थ को लेके एक नई शुरुआत करते हैं, वो नई शुरुआत आप या तो एक नए रूटीन से भी कर सकते हैं। जैसे अब तक आपने एक हेल्दी डाइट लेना शुरू नहीं किया था, आप वो कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं। कोई भी अगर आप नई चीज़ आप इस महीने अपने हेल्थ को लेके शुरू करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इस मंथ आपको
हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो फील आप करेंगे। आपको जो भी कमज़ोरी वाली समस्या या जो भी समस्याएं आपकी हैं, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा इस मंथ रिकवरी फील करेंगे। आपके लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय जैस आपके लिए इस बार का कार्ड आया है कि भगवान शिव को रोज़ थोड़े से तिल अर्पण करें, थोड़े से काले तिल अर्पण करें। वो आपकी करियर के लिए, हेल्थ के लिए, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।